कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज जानते हैं अगर हमारे पास कोई डाटा हो तो हमें ऐड करना हो, घटाना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवाइड करना हो या एवरेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, उसमें फ़िल्टर लगाना हो, ऑटो सम करना हो, उसको मर्ज करना हो, ऊपर के पैनल को फ्रीज करना हो, सॉर्ट करना हो, ये सारे चीज़ जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम आज एग्जाम्पल के साथ करके देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम एक एक चीज़ का यूज करके देखते हैं। अगर जिसको भी एक्सेल में इन सब चीज़ों के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरा वीडियो पूरा देखें, आप पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, परसेंटेज, फिल्टर, ऑटोसम, मर्जिन सेंटर, फ्रीज पैनल और सॉर्टिंग। तो ये सब क्या होता है, ये कैसे यूज किया जाता है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे हमारे पास एक डाटा है, तो आइए बिना किसी देरी के हम देखते हैं। देखिए हमारे पास एक डाटा है, अब देखो तो नेम है, तो ये सारे कुछ लोग हैं जिनके पास ये मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया, ये सारी चीज़ पड़े हैं। अब हम इसको एक जगह मर्ज कर, हम एक जगह ऐड करके देखना चाहते हैं कि यार ये अर्जुन है, अर्जुन के पास ये सारा कितना है। काव्या है, काव्या के पास ये सारा कितना है। ये मोहित है, मोहित के पास सारा कितना है। स्नेहा है, स्नेहा के पास कितना है। हमें ये देखना हो कि ये सारे कितने हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले रो पे हमें देखना हो कि ये सारे कितने हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे हम कर देते हैं डिवीजन। ये क्यों किया है मैं अभी बताता हूँ आपको। डिवीजन, अब हम इसको जानेंगे कैसे कि ये मल्टीप्लाई करके हम इन सब रो में हम जानेंगे ये कि हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक, जैसे आप देखोगे तो यहाँ घटाने का सीन आ रहा है, यहाँ गुणा का सीन आ रहा है और यहाँ डिवाइड का सीन आ रहा है, यहाँ प्लस का सीन आ रहा है। और हमें ये सारा इस इन कॉलमों में लेना है। तो हम एक एक करके एक रियल एग्जांपल के साथ एक एक चीज़ समझेंगे। तो चलिए एक बार हम पहले ये समझते हैं कि किसी चीज़ को हमें ऐड करना हो तो हम ऐड कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सारा डाटा है और मुझे इसको यहाँ ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। सिंपली मैं जाऊँगा कीबोर्ड में, इज इक्वल टू प्रेस करूँगा। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद मेरा कीबोर्ड में जो मेरा अप डाउन का बटन है वो फ्री हो जाता है, मैं कहीं भी इसको लेके जा सकता हूँ। तो मैं सीधा लेके जाऊँगा जो भी मेरे को मर्ज करना है, जो भी मेरे को ऐड करना है। सिंपली मान लो मेरे को दो ही चीज़ ऐड करना है, मैंगो और एप्पल। मैंगो और एप्पल कितने हो रहे हैं, तो ये हो गया। फिर शिफ्ट के साथ मैं प्लस दबा दूंगा तो ये मेरा ऐड हो गया। प्लस उसके बाद में फिर मेरा माउस जो है यार फ्री हो गया। माउस से आप काम कर रहे थे, माउस से, या फिर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड से आप जा सकते हैं। जो दूसरा आपको रो सेलेक्ट करना है यहाँ पे चले गए, ठीक है। अब मेरे को तीसरा भी चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ प्लस दबाओगे, फिर आपका ये फ्री हो गया। फिर आपको ये भी चाहिए तो ये भी आप कर लोगे। फिर अगर आपको चौथा भी रो चाहिए तो शिफ्ट के साथ फिर प्लस दबाओगे और फिर ये आपका ये भी हो गया। और फिर शिफ्ट के साथ प्लस दबाओगे और फिर ये हो गया। देखो आपने क्या क्या ऐड कर लिया, B2, C2, D2, E2, F2, यानी कि B, E, C, D, E, F, यानी कि आपने सारे ऐड कर लिए। और आप यहाँ इंटर करोगे, इंटर करते ही आपको यहाँ रिजल्ट दिखा देगा कि तीनों का, पांचों का एडिशन कितना हो रहा है, जो ऐड होने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ आपको दिखा देगा, एकदम करेक्ट डिस्प्ले कर देगा। बट आप देखोगे तो यहाँ आपको फार्मूलाज भी दिखाएगा कि क्या क्या फार्मूले लगे हैं इसमें, ठीक है। अब आइए हम एक बार, अगर हमें ये सेम चीज़ नीचे लगानी हो तो हमें क्या करना होगा, या फिर हमें इसको अलग तरह से लगाना हो तो हमें कैसे करना होगा। तो मैं हर चीज़ के लिए जो भी अलग अलग तरीके हैं उस वे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अलग अलग वे में आप कैसे चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने ये लगाया, अब मैं ये एक फार्मूला हो गया, अब मैं यहाँ दूसरा फार्मूला लगाना चाहता हूँ। अब मुझे मान लो ये सारा ही ऐड लेना है यहाँ पे। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि यार एक एक बार मैं बी सेलेक्ट करूँ, फिर प्लस करके सी करूँ, फिर प्लस करके ई करूँ, फिर डी करूँ, एफ करूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक अलग फार्मूला आता है सम का।
सम करके आप सबको एक साथ प्लस में कर सकते हो। तो इज इक्वल टू सम, आप इस सम दबाओगे तो आपको एक फार्मूला आ जाएगा। सम के बाद टैप कर दो आप, और ये आपका फिर माउस फ्री हो गया। अब इस माउस के साथ आप जहाँ भी लेके जाना चाहते हो उसको लेके चले जाओ। जहाँ से आपका स्टार्टिंग रेंज शुरू होता है उस वाले पे जाके शिफ्ट के साथ उसको रोक लो, और आपका जो माउस है उससे आप आगे बढ़ते जाओ। अब जहाँ तक आपको लेना है एडिशन वहाँ तक कर लो। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा बी से एफ, यानी कि बी से एफ तक अपने डाटा को सेलेक्ट किया और ये बी से एफ को सम कर रहा है। अब आप इंटर करोगे, देखो आपका ये डाटा यहाँ पे आ गया। अब सेम चीज़ अगर मेरे को यहीं पे लगाना हो तो फिर मैं सेम चीज़ ये सम करूँगा और यहाँ से आके मैं सारा प्लस कर दूँगा। बट अगर ये मेरा सेम ही फार्मूला नीचे सम में लगाना है, मेरे को जानना है कि सारा सेम नीचे कहाँ तक आया है, सबका मेरे को एक साथ देखना है कि सबको मिला के सम कितना हो रहा है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ऊपर में फार्मूला लगाया हूँ, मैं इसको काट देता हूँ। ऊपर में फार्मूला लगाया हूँ, कंट्रोल डी होता है। कंट्रोल डी से आप क्या, जो भी आपका ऊपर वाला है उसमें सेम टू सेम नीचे फार्मूला लग जाता है कंट्रोल डी से। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा। देखो कंट्रोल डी करते ही यहाँ पे 199 आ गया। मैं यहाँ पे जाकर कंट्रोल डी करूँगा, ये दिखा देगा आपका 316। अगर मैं इसको ऐड करके देखूँ तो देखो यहाँ पे दिखाएगा कि 316 ही हो रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें ऊपर से जाऊँगा और नीचे जाके, जैसे मान लो कि मैं दोनों डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करके मैं नीचे आता हूँ और नीचे आके सबको सेलेक्ट कर लिया हूँ और कंट्रोल डी कर देता हूँ। सबको सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल डी किया, देखोगे आप सबका सम जो भी बन रहा होगा ये सारा नीचे डिस्प्ले कर दिया। एक बार हम यहाँ नीचे जाके एक बार और देख लेते हैं इसका सम क्या होता है। तो 504, यानी कि ये सही दिखा रहा है 504। ठीक है, आइए अब सब्ट्रैक्शन जानते हैं। सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें ना 57 - 75 करना है, या 75 - 10 करके देखना है कि कितना हो रहा है। तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, चलो ये रहने देते हैं हम। आपको जाना है यहाँ पे और इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद वही आपका फार्मूला लगता है माइनस वाला, आप लगा लो। और फिर आपका इज इक्वल टू और प्लस का एक कीबोर्ड होता है, उसके बगल में एक माइनस का कीबोर्ड होता है। आपको वहाँ जाना, उसको प्रेस करना और प्रेस करके आप यहाँ पे जाओ और इंटर कर दो। सिंपल, आप देखोगे कि ये आपका डिस्प्ले कर दिया। अब जैसे मान लो अगर मेरे को यही सेम चीज़ नीचे तक लगानी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सिंपल आऊँगा और कंट्रोल डी कर दूंगा, तो ये देखो आपका सब में लग गया। अब देखोगे सब में इक्वल आ रहा है। क्या ये सब में इक्वल है? एक बार देख लेते हैं। 75 माइनस ये होगा तो क्या सही होगा? एक बार यहाँ लगा के देखते हैं। 85 माइनस ये यानी 18 आ रहा है। 95, 187, ये आपका, ये भी 25 माइनस। तो ये एक्चुअली ये नंबर चेंज करके देखते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पे कोई चेंजमेंट करें, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। अगर हम कोई नंबर, जैसे यहाँ 5 है, अगर 5 को मैं 25 कर दूँ तो देखो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाता है, यानी कि ये आपका नंबर चेंज हो जाता है। जो भी आप फार्मूला लगाए हो, फार्मूले के बाद, फार्मूला लगाए टाइम में अगर आप कोई भी डाटा में चेंजमेंट करते हैं, जैसे 10 को मैं 100 कर दूँ तो क्या होगा, जो हमने फार्मूला लगाया ना वहाँ रिजल्ट भी बदल के दिखाएगा। यानी कि जो भी आप यहाँ चेंजमेंट करोगे वो आपका चेंजमेंट साथ में दिखेगा। मैंने जैसे 70 कर दिया, 8 को 70 कर दिया तो वहाँ पे चेंजमेंट दिख गया। अब जैसे हम यहाँ 32 है, 32 को एक बार देखना चाहते हैं कि 97, तो इसको 165 कर देते हैं। चलो 167 कर देते हैं। 167 माइनस ये, अब देखो 70, यानी कि चेंज हो गया। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन लगा सकते हो, यानी कि इज इक्वल टू, और जिस रो से आपको जिस रो में माइनस करना वो कर लो, आपका सब्ट्रैक्शन काम कर जाता है। अब इसमें जाकर कंट्रोल डी कर दूंगा। देखो आप अब यहाँ पे फार्मूला क्या लग रहा है, डी यानी कि डी ये, और एफ यानी कि ये। अब इसमें से ये माइनस होकर जितना भी आ रहा है वो सब आपका यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से कि कितना बन रहा है। तो मैं मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ, वही इज इक्वल टू, और जिस मल्टीप्लाई बाई जिस रो से करना है उस रो पे चले जाएंगे। उसके बाद से फिर वही कीबोर्ड में जाओगे आप, मल्टीप्लाई का वो है, अगर लैपटॉप में हो तो 8 के पास वो मल्टीप्लिकेशन का आता है, आप कीबोर्ड में देख सकते हो जहाँ भी आपको मिलेगा। और 8 वाले को शिफ्ट के साथ प्लस करो, शिफ्ट के साथ टाइप करो, और उसके बाद से आप जिस रो के साथ उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो उस पर जाओ और आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं 100 और मल्टीप्लाई भी 75 करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करा, 100 पे गया पहले और फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाया और फिर मैं 75 पे गया। अब देखो ये रिजल्ट मेरे सामने आएगा,
7500। अब मेरे को यही सेम रो का अगर मल्टीप्लिकेशन नीचे तक चाहिए तो मैं नीचे तक कंट्रोल डी कर दूंगा और इस सब का मल्टीप्लिकेशन दे देगा। अगर मेरे को मान लो कि ये रो प्लस ये 70, ये मेरे को 3 चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, अब मेरे को एक और मल्टीप्लिकेशन इसमें चाहिए 25 का, तो मैं फिर मल्टीप्लिकेशन और मैं 25 पे जाके और कर दूंगा। अब देखो अब मेरा डाटा चेंज हो गया, यानी कि मेरा ये मल्टीप्लिकेशन बदल गया। अब देखोगे आप यहाँ पे ऐसे आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। अब आता है डिवीज़न की, डिवीज़न हम कैसे करते हैं। अब जैसे मेरे को 70 डिवाइडेड बाई 100 करना है, तब मैं कैसे करता हूँ, सेम चीज़ इज इक्वल टू और इज इक्वल टू के साथ वही 70 और 70, और फिर आप कीबोर्ड में जाओगे और डिवाइड वाला बटन दबाओगे और डिवाइड वाला बटन दबा के और 70 पे जाकर प्रेस करोगे तो ये आपको डिवाइड करके दे देगा कि भाई 100 को अगर 70 से डिवाइड 75 से डिवाइड करते हो तो क्या बनेगा, तो आपको ये नंबर बनेगा। अगर इसी को आप नीचे तक लेना चाहते हो तो आप ऐसे कंट्रोल डी करोगे और आपको नीचे तक ये डिस्प्ले करके दे देगा। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, जस्ट लाइक कि यहाँ पे आप मान लो 300 इसको 100 कर देते हो, देखोगे आप रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसको 190 कर देते हो तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि यार ये जैसे जैसे आप चेंजमेंट करते हो वैसे वैसे चेंजमेंट होता रहता है। हमने क्या जाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कि हम एक्सेल में एक कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे जानना हो कि ये टोटल कितना हो रहा है, जैसे मान लो ये कितना है 5 आ रहा है, अब मेरे को नहीं ये मतलब ये फार्मूला के थ्रू जानना है कि कितना हुआ, ये मतलब कितना बन रहा है। मेरे को जानना है कि ये इसमें काउंट नहीं आना है कि काउंट कितना है। ये बेसिकली मेरे को ये नहीं जानना है कि जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद कितना हो रहा है। मेरे को सिंपली जानना है कि ये सब मिला के काउंट कितना है। सिंपल कि इसको 1 में मानूंगा, अर्जुन को 1, 100 को 2, ऐसे करना है। तो मेरे को कैसे जानना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। ठीक है, हाँ अब मुझे काउंट लेना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एक फॉर्मूला आता है काउंट का। आप इज इक्वल टू के साथ एक्सेल में जाओगे काउंट करोगे तो काउंट का एक फॉर्मूला आता है। काउंट जाओ और जिस रो से आपको जिस रो को काउंट करना है, जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक सारे रो को काउंट करना है, कितने हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो आपको यहाँ दिखा देगा 1, अब 9 आया। अब हमने इसको एक बार ऐसे भी ऐड करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है और मेरे को ये 9 दिखाया। तो हम देखते हैं कहाँ तक लिया है, ये नहीं कि ये जे तक लिया है, कहाँ से लिया है, A2 से। तो 1 2 3 4 5 सॉरी 6 7 8 9 10। आई थिंक इसने माइनस वाले को नहीं काउंट किया, तो शायद ये काउंट वाला फॉर्मूला माइनस में काम नहीं करता। चलिए हम एक बार प्लस जी तक करके देखते हैं। काउंट लगाएंगे और काउंट लगा के हम यहाँ पे जाएंगे और ये हम यहाँ तक लेते हैं। अभी हमारा कितना है, 6 से 7 होगा, जितना भी होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखोगे 6 तो 6 आ गया। हम फार्मूला कहाँ से ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं और अर्जुन को भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये नंबर केवल काउंट हो रहा है, सॉरी एक बार हम फिर से कर लेते हैं। रियल एग्जाम्पल में थोड़ा सा कभी कभी डाउट हो जाता है। हाँ एक बार हम केवल नंबर काउंट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, 9। यानी कि हम नेम को काउंट नहीं कर रहे हैं, ये एक्सेल नेम को नहीं ले रहा है, केवल ये नंबर को ले रहा है। तो नेम वाले को ये अभी काउंट नहीं कर रहा है, केवल नंबर को काउंट कर रहा है, इसलिए हमारा काउंट गड़बड़ा रहा था। अब अगर हमें ये चीज़ देखनी हो नीचे तक तो हम सिंपली फार्मूला लगा देंगे कंट्रोल डी जाके, ये काउंट ये नीचे तक ले लेगा। तो हमने ये क्या जाना कि किसी भी एक्सेल में अगर हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, डिवीजन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो या उन सबको जोड़ना हो, जोड़ने के बाद वो क्या बैठ रहा है वो जो देखना हो, तो हम कैसे देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि परसेंटेज, जैसे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे डाल रखा है एवरेज क्या होता है, परसेंटेज, फिल्टर, ऑटो सम, मर्ज, फ्रीज, सॉर्टिंग, ये सब कैसे यूज किया जाता है। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ हैं जो एक्सेल में यूज किए जाते हैं। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूज किया जाता है। देखो जैसे कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम ये चीज़ें कैसे यूज करते हैं। हम एक चीज़ समझ लेते हैं एवरेज, और बाकी 5 जो 6 चीज़ें हैं इसके लिए हम अगली वीडियो में समझेंगे कि ये सब चीज़ें हमें अगर यूज करना हो तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये अब हम इसमें समझते हैं एवरेज। अगर मुझे ये निकालना हो कि ये जितने भी हैं इन सबका क्या एवरेज है, ये सबका क्या एवरेज है, तो कैसे निकाल सकता हूँ। देखोगे आप यहाँ पे लिख के आ रहा है 65.8
4। अगर मुझे सबका एवरेज जानना हो कि एवरेज, तो एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ? तो आइए हम एक बार देखते हैं कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, आपको जाना है और इक्वल टू प्रेस करना है और एवरेज एंटर करना है और एवरेज के बाद आपका एक फार्मूला मिल जाता है और आप जाओ। अब जो भी आपको फार्मूला जहाँ से जहाँ तक आपको लेना है वहाँ से वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि सेम चीज़ एडिशन के लिए मान लो मैंने B2 to F2 यानी कि B से लेके F तक मैंने डाटा को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका एवरेज निकाल के देगा मेरे को। देखो अब मैंने एवरेज निकाला और मेरे को एवरेज निकाल के दे दिया कितना है, 65.4। यानी कि क्या करा इसने, ये इसने पहले ऐड किया सबको और उसके बाद से जितने भी रो कॉलम थे उनसे सबको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद जो बना उसको इसने एवरेज में दिखा दिया कि भाई ये तुम्हारा एवरेज है। तो एवरेज के लिए सिंपल फार्मूला क्या यूज किया हमने, ये VRAG एवरेज, और एवरेज के बाद उस डाटा को हमने जाकर सेलेक्ट किया जहाँ से जहाँ तक करना था, करके हमने सिंपली एंटर कर दिया। एंटर करते ही हमको एवरेज का एक फार्मूला मिल गया कि ये वाला काउंट है जो इसका एवरेज बन रहा है। और इसको फिर हमें अगर नीचे तक लेना है तो या तो यहाँ पर क्रॉप आप देखोगे तो कॉर्नर में ना ऐसा एक साइन बन के आता है, अगर इस पर डबल क्लिक करोगे तो सेम फार्मूला नीचे तक ले लेता है। या तो आपके दूसरा वे है कि आप Ctrl+D कर दो और नीचे तक जहाँ तक इसको फार्मूला लगाना है, जो भी आपका डाटा जहाँ तक होगा वो उसका ऑटोमेटिकली फार्मूला लगा देता है और ये आपका बहुत ही शॉर्टकट चीज वे में आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से आप देखो कि आपने इसके एवरेज निकाल लिया। अब यहाँ देखो आप 64.5 आ रहा है। तो कई बार क्या होता है जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो अगर कोई भी चीज़ें नंबर में होती है तो उसको नंबर में नहीं माना जाता, उसको हम ना एवरेज ले लेते हैं। जैसे ये 39.8 है तो हम इसको लगभग 40 मान लेंगे। या फिर आप देखोगे यहाँ पे ये है 58.4 थी, इसको या तो 58 मान लेंगे, 58 मान लेंगे। ये 7 है तो यानी कि 74.2 है तो इसको हम 74 मान लेंगे। ये 63.2 था 63 मान लेंगे। तो अगर इसको हमें चेंज करना हो एवरेज नंबर में, हमें इस नंबर को चेंज करके एवरेज नंबर में लाना, तो हम कैसे ला सकते हैं? देखो आपको यहाँ पे आता है देखोगे आप तो एरो का साइन आ रहा है और इधर भी एरो का साइन, यानी कि आपको नंबर जीरो हटाने कहाँ से, जैसे मान लो मेरे को इसमें जीरो हटाने हैं और जीरो बनाना है तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? तो इसके लिए मेरे को यहाँ से जाके प्लस करके और माइनस करके मैं कर सकता हूँ। तो अभी इसमें फार्मूले लगे, फार्मूले हटाओगे उसके बाद से हट जाएगा। अब जैसे मान लो कि मेरा डाटा एक कॉन्स्टेंट है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से फार्मूला हटा दो। अब मैंने निकाल लिया लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसमें फार्मूला लगा रहे। देखो इसमें फार्मूला लगा है, सम का फार्मूला आ रहा है, इसमें डिवीजन का आ रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें काउंट का आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसमें फार्मूला लगा रहे, मैं चाहता हूँ इसमें फार्मूला हट जाए। देखोगे आप तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, मेरे को बस इतना ही जानना था कि ये ऐसा रहे और इसके बाद इसमें फार्मूला हट जाए। क्योंकि अगर मैं इसको काट दूंगा ना, जैसे इसमें 75 को मैं 10 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, देखो ये चेंज हो जाएगा। बट मैं नहीं चाहता कि चेंज हो मेरा। अगर यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख दिया, 19 लिख दिया, तो 19 के बाद देखो डाटा इसका चेंज हो गया। लेकिन मैं नहीं चाहता ये चेंज हो, मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही रहे, बट मैं यहाँ कुछ भी चेंजमेंट करूँ। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको इसमें फार्मूले हटाने होते हैं। फार्मूले के लिए क्या होता है, स्पेशल पेस्ट करना पड़ता है हमें। इस डाटा को कॉपी करेंगे, उसके बाद स्पेशल पेस्ट करेंगे, तब जाके डाटा हटता है। तो वैसे फार्मूले तभी जाकर फार्मूला हट पाता है। और रेस्ट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्सेल में जिसको आप कर सकते हो और करके अपने काम को बहुत ही इजी वे में और कम टाइम में आप कर सकते हो। अगली वीडियो में हम जानेंगे इसका परसेंटेज निकालना। अभी हमने एवरेज निकालना सीखा, परसेंटेज लगाना। मुझे ना इसमें अगली वीडियो में जानेंगे फिल्टर कैसे लगाते हैं, ऑटो सम करते हैं। अब मुझे ना इसको एक एक करके सम नहीं करना, मेरे को एक साथ ऑटो सम कर लेना। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मर्ज करने का जानेंगे, मर्ज सेंटर करने का जानेंगे, फ्रीज करने का जानेंगे। मैं देखो जैसे ये डाटा मैंने ऊपर किया, ऊपर हो गया। अब मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर करूँ बट ये वाला जो पैनल है ना ये मेरा फिक्स रहे, ये केवल नाम ऊपर जाए बस। बट ये वाला फिक्स, जैसे ये देखोगे ABCD कांस्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये भी कांस्टेंट रहते। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा नाम है इधर करूँ तो ये नाम मेरा कांस्टेंट रहे, बाकी मेरा सारा चीज़ चेंज हो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, फ्रीज करना कैसे, सॉर्टिंग कैसे कर सकता हूँ। जैसे ये देखोगे आप तो 100 20 30 50 ऐसे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस में आ जाए, जैसे 20 उसके बाद 30 उसके बाद 40 उसके बाद 50 उसके बाद 60, यानी कि A to Z फॉर्म में आ जाए। ये भी A to Z फॉर्म में आ जाए। ये मैं कैसे कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे। अगर इसमें से डिलीट करना हो तो डिलीट करना सीखेंगे, इसको नंबर में चेंज करना सीखेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करना सीखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखें।
एक्सेल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं बिल्कुल आपको टीच करूँगा, मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने को, ताकि आपके एक्सेल से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।